हेलो इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को कैसे बनाया जाता है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और फ्लो चार्ट क्या होता है और फ्लो चार्ट को कैसे बनाया जाता है, वो सारा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसलेटर का, जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में बताया जाता है, उसको भी ठीक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम को का जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई मैथ का ही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, या फिर कोई खाना बनाना है, कोई रेसिपी तैयार करना है, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है कि उसको सॉल्व करना होगा, मतलब वो खाना को, वो जो रेसिपी है उसको तैयार करना हो, तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम उसको, वो जो रेसिपी है उसको तैयार किए हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। या फिर कोई मैथ का प्रॉब्लम है, जैसे 2+2 करना ही है, उसको किस तरह से सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप, उसको लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक। तो इसका डेफिनेशन हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि algorithm, it is the step by step representation of solution of any problem. इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके दिखाना, लिखना, उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रोसीड्यूर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी लैंग्वेज है उस तरह से लिख सकते हैं। एल्गोरिथम सिंपल से लैंग्वेज में इतना कहा जाए कि एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जब हम लिखना चालू करते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक। किसी भी प्रॉब्लम का हम जब स्टेप बाय स्टेप, हर एक लाइन में जितना हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितना बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो जो काम किए हैं, सारा काम जब हम स्टेप बाय स्टेप जब लिखने लगते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके, तो उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। अब इससे ज़्यादा सिंपल होना और मुश्किल है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बताया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल भी हम 2-3 देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं मैथ के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैथ का प्रॉब्लम एक है, उसको सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम के, उसको सॉल्व करते हैं, उसका एल्गोरिथम लिखते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व किया गया उसको लिखते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का सम करना है। मान लेते हैं ए और बी 2 नंबर है। ठीक, ए और बी 2 नंबर है, दोनों का सम करना है, उसको एल्गोरिथम हमको लिखना है। तो क्या करेंगे हम, अगर अपने मन में ही करते हैं, अगर हम अपने माइंड में ही करते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको अगर सम करना है 2 नंबर का, तो 2 नंबर हमको चाहिए। तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये क्या हो गया, इनपुट हो गया इनपुट, इसको इनपुट बोलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 2 नंबर हमको मिल गया, उसका प्रोसेसिंग करेंगे, हम जोड़ेंगे। अगर कोई बच्चा होगा तो हाथ पे काउंट करके जोड़ेगा, 1 2 3 4। आप काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज़ को, तो आप डायरेक्ट तुरंत बता दिएगा। तो इसको आप डायरेक्ट A+B कर दीजिएगा। प्रोसेसिंग किए उसके नीचे A+B, इनपुट के बाद यहाँ हो गया प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग जैसे ही किए हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद हमको क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं? इसका रिजल्ट आ जाएगा A+B का, जो भी ऐड करने के बाद नंबर जो भी मेरे पास आएगा वो यहाँ नीचे रिजल्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। मान लेते 2 आया या फिर 4 आया, या फिर जो भी नंबर आएगा, जो ए बी के फॉर्म में जो भी लिखा आएगा, उसी तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ रिजल्ट आ गया। यही जो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ लिखे हैं, थोड़ा इसको ठीक से लिखना होगा एल्गोरिथम में जब लिखना होगा, तो ये हम यहाँ पर रफ करके दिखाएं। इसी तरह से इनपुट, प्रोसेसिंग, देन रिजल्ट, आउटपुट जिसको बोलते हैं, वो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर, वहाँ एल्गोरिथम होगा। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए, और कैसे इसका कैसे एल्गोरिथम लिखना है वो मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। स्टेप 1 में सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। जितना भी एल्गोरिथम होगा सबसे पहले ऊपर में हम स्टार्ट लिखेंगे, और जब एल्गोरिथम लिखना पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सबसे नीचे उसके स्टॉप लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टेप 2 में अब हम अपना इनपुट लेंगे। स्टेप 2 में इनपुट एज, इनपुट के फॉर्म में एज ए एंड बी। इनपुट के फॉर्म में क्या होगा, नंबर आया ए एंड बी। तो स्टेप 3 में अब क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में क्या करना है, सम करना है। तो सम लिख देंगे, SUM कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल में लिखिए, सम इक्वल टू A+B होगा। अब हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा। स्टेप 4 में रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में हमको जब भी रिजल्ट दिखाना होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट वर्ड का यूज़ करते हैं। प्रिंट सम, जो ये पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पर A+B, जो जिसके इक्विवेलेंट में यहाँ पर जो सम लिखा हुआ है, जिसका यूज़ करेंगे यहाँ पर हम उस प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसको हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट SUM, प्रिंट सम। अब इस यहाँ पर तक मेरा रिजल्ट हमको मिल गया। रिजल्ट मिलने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे स्टॉप। ठीक, यही हमारा एल्गोरिथम होगा।
जो जो प्रॉब्लम था हमारा मैथ्स का उसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व किए हैं, उसी को एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक, इसी तरह आप 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करने का भी देख सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर और भी एक दो प्रॉब्लम हम यहाँ पर और आप लोग को डिस्कस कर देते हैं, एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर देते हैं, इससे आप लोग को और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। तो एक एल्गोरिथम लिखना है टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमको आउटपुट क्या चाहिए। सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको इनपुट के लिए आर चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले हम रेडियस मान लेंगे, आर मानिए या फिर ए मानिए या फिर पी मानिए या फिर कुछ भी मानिए। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। अगर दिया होता तो हम एग्जैक्ट वही लेते हैं, बट हमको यहाँ मानना लेट करना है तो कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हम बताए कि सबसे पहले कुछ भी करना है, स्टार्ट लिखना है। उसके बाद स्टेप 2 में इनपुट लेना है, इनपुट एज रेडियस इक्वल टू आर हम लेते हैं यहाँ। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, एरिया लिख देंगे। एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं आप, या फिर एरिया शॉर्ट में लिख सकते हैं, या फिर ए ओ आर भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। ए ओ आर इक्वल टू ए ओ सी, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर तो हम रेडियस को आर माने हुए हैं, यहाँ आर स्क्वायर है। ये हमारा क्या होगा, एरिया होगा। एरिया यहाँ निकल गया। अब हमको प्रोसेसिंग कर चुके हैं, अब हमको ये चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो प्रिंट यहाँ कर देंगे, प्रिंट ये पूरा लिखना होगा हमको। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं ए ओ सी। ठीक, यहाँ प्रिंट हो गया, हमको आउटपुट मिल गया। आउटपुट मिल गया, उसके बाद सीधा हम स्टॉप कर देंगे। ठीक, ये हमारा दूसरा भी एल्गोरिथम हो गया। अब किसी भी चीज़ का, किसी भी फिगर का अगर एरिया निकालना होगा, इसी तरह से हम इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, आउटपुट निकाल देंगे। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकाल सकते हैं। इनपुट जो लेंगे उसके बाद आउटपुट में उसका जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। अगर फॉर्मूला पे हमको ये नंबर मिला हुआ है तो प्रोसेसिंग भी नंबर के हिसाब से ही कर देंगे। उसके बाद प्रिंट भी कर देंगे नीचे। देन प्रिंट के बाद आउटपुट आ जाएगा हमारा, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम जो क्वालिटी जो होता है, गुड क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम, गुड क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का क्या क्या गुड क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा एल्गोरिथम कैसा होता है। हम जो ये कोडिंग करेंगे उसमें भी एल्गोरिथम का यूज़ होगा। ठीक है, धीरे धीरे आप एल्गोरिथम, अभी आपका जो एल्गोरिथम सिर्फ चैप्टर है, तो मतलब कि एक टॉपिक है, चैप्टर भी नहीं है, ये पूरा एक चैप्टर है, इस पर पूरा बुक भी लिखा हुआ है। बट हमारा ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा छोटा एल्गोरिथम हमें लिखना है, सम का ऐड या फिर एरिया निकालना। इस तरह का हम कोडिंग भी सी में करेंगे, ताकि उसे हम वो जो सी से हम एक कैलकुलेटर बना सकें, उस तरह का प्रोग्राम लिख के। इसलिए हम यहाँ आप लोगों को एल्गोरिथम पढ़ाया जा रहा है, तो एल्गोरिथम को ठीक से पढ़ना है। ठीक, गुड क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का क्या क्या गुड क्वालिटी होता है। पहला कि एल्गोरिथम जो है एक से ज़्यादा इनपुट लेना चाहिए, एक तो इनपुट लेना ही लेना चाहिए। ठीक है ना, एक से ज़्यादा इनपुट भी ले सकता है। और आउटपुट के फॉर्म में एटलीस्ट वन आउटपुट, एक आउटपुट देना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक आउटपुट उस एल्गोरिथम से निकल के आना ही चाहिए। ठीक, और तीसरा उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, एल्गोरिथम में जो है क्लैरिटी होना चाहिए। एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, क्लैरिटी, वो साफ से लिखा होना चाहिए, वो एल्गोरिथम जो है क्लियर होना चाहिए, कि पता ही नहीं चले कि किस बारे में एल्गोरिथम लिखा हुआ है। ठीक, पढ़ने के बाद उसके बाद एल्गोरिथम जो है इफेक्टिव होना चाहिए, एल्गोरिथम जो है इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव क्यों होना चाहिए, एक ही प्रॉब्लम के लिए 2 एल्गोरिथम लिखा हुआ है, बट जो पहला नंबर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है दूसरे नंबर से, तो पहला को चूज़ किया जाएगा, ना कि दूसरे को गुड एल्गोरिथम कहा जाएगा। पहला को गुड एल्गोरिथम कहा जाएगा, ना कि दूसरे को। ठीक, तो इफेक्टिव भी होना चाहिए, ताकि आउटपुट जो है वो जल्दी दे सके, या फिर अच्छे से, ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग ना हो, कम प्रोसेसिंग से ही हमें आउटपुट मिल जाए, जो आउटपुट हम चाहते हैं। उसके बाद 5वां नंबर जो है फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम में फाइनाइटनेस होना चाहिए। मतलब कि जैसे एक एल्गोरिथम यहाँ स्टेप 1 लिखें, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप, फिर वापस इसी पे नहीं आ जाए, पहला स्टेप पे ही नहीं आ जाए, इस तरह का एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम होना चाहिए इस तरह से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक, ना कि एक क्लोज्ड लूप बनाए वो एल्गोरिथम का जो स्टेप जो हम लिखे हुए हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, इस तरह का एल्गोरिथम होना चाहिए। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट जो होता है एल्गोरिथम को ही, एल्गोरिथम में जो लिखे हुए होते हैं हम, ये जो लिखे हुए हैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, ये जो है पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लिखे हुए हैं। बट फ्लो चार्ट में जो है इसी को डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर के द्वारा दिखाया जाता है। उसमें भी एल्गोरिथम ही लिखा होता है, लेकिन एल्गोरिथम को जो है ये पिक्चोरियली, पिक्चर के हेल्प से जब दिखाया जाता है उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं फ्लो चार्ट का डेफिनेशन।
फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल, पिक्चर की हेल्प से, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर की हेल्प से दिखाया गया, पिक्चर की हेल्प से दिखाया गया हो, और डायग्राम, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ऑफ एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट इज द डायग्रामेटिकली और पिक्चोरियली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को जो पिक्चर की या फिर डायग्राम की हेल्प से दिखाया जाए उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं। अब एक और यहाँ पे पॉइंट बन जाता है कि फ्लो चार्टिंग क्या होता है। फ्लो चार्टिंग जो होता है फ्लो चार्ट से ही रिलेटेड वर्ड है फ्लो चार्टिंग। तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना उसी को फ्लो चार्टिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को। फ्लो चार्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, फ्लो चार्टिंग एक प्रोसेस है। फ्लो चार्ट जो एक टेक्निक है, ठीक, और एल्गोरिथम भी एक टेक्निक है, ठीक, लेकिन फ्लो चार्टिंग जो हम बात कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है जिसमें जिसमें कि फ्लो चार्ट को पिक्चर के थ्रू जो है पेपर पे जब ड्रॉ किया जाता है उसी प्रोसेस को फ्लो चार्टिंग कहा जाता है। तो फ्लो चार्टिंग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ अ फ्लो चार्ट इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग, ठीक, वैसा प्रोसेस जिसमें कि फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया जाता है उसी को फ्लो चार्टिंग कहते हैं। अब फ्लो चार्ट में जो होता है पिक्चर के थ्रू एल्गोरिथम को दिखाया जाता है। तो सेप्स जो है एक इंस्टीट्यूट है, आंसी इंस्टीट्यूट, ANSI, ANSI आंसी इंस्टीट्यूट है, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, सॉरी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा सिम्बॉल्स जो है फ्लो चार्ट का वो डिफाइन किया गया है, फिक्स किया गया है। तो किस तरह से फिक्स किया गया है, कौन कौन सा शेप्स किस चीज़ को दिखाता है देखते हैं। यहाँ एक ओवल शेप होता है, ठीक, जो कि स्टार्ट या फिर स्टॉप को दिखाता है, एक ये ओवल शेप हुआ। एक पैरेललोग्राम शेप होता है, पैरेललोग्राम शेप इनपुट या फिर आउटपुट को दिखाता है। रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल दिखाता है प्रोसेस को। और इस तरह का शेप होता है, तो ये दिखाता है, इधर यस होता है, एक कंडीशनल प्रोसेस को दिखाता है। ये कंडीशनल, इसका जो फंक्शन है कंडीशनल स्टेटमेंट को दिखाना। एल्गोरिथम में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कंडीशनल लाइन लिखा हुआ है, तो उसको दिखाया जाता है इस सिंबल की हेल्प से। वो हम आगे देखेंगे, ठीक, जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। और ये एक सर्कल का शेप होता है, इसको कहा जाता है कनेक्टर, ठीक। कनेक्टर क्यों कहा जाता है, जब यहाँ हम पूरा नीचे तक पेज तक बना देंगे तो कनेक्टर का मतलब, कनेक्टर से हम ये पता करते हैं कि एल्गोरिथम कहीं खत्म तो नहीं हो गया। तो ये एल्गोरिथम जो एक पेज से दूसरे पेज में जब हम एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है एक कनेक्टर। और एक और होता है ये डायरेक्शन दिखाने के लिए, एरो, एरो का हेल्प किया जाता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, किस डायरेक्शन में एल्गोरिथम का फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इसी तरह आप जो हम जो पीछे यहाँ पर लिखे हुए एल्गोरिथम, इसी एल्गोरिथम को हम साइड में फ्लो चार्ट में करके दिखाते हैं। तो स्टार्ट है, स्टार्ट के लिए हम बताए थे ओवल का इस्तेमाल होता है। तो ओवल शेप बनाना, उसके नीचे जो एल्गोरिथम में लिखा हुआ है उसको लिख देना स्टार्ट, ठीक। अब उसके नीचे डायरेक्शन का फ्लो, डायरेक्शन दिखाना है कि किस फ्लो में एल्गोरिथम चल रहा है, किस डायरेक्शन में एल्गोरिथम चल रहा है। तो नीचे की ओर चल रहा है तो नीचे, अगर ऊपर की ओर चल रहा था तो ऊपर की ओर बनाते नहीं, हम नीचे ही बनाते हैं, ठीक। तो अब हमको इनपुट देना, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम हम बताए हुए थे। तो पैरेललोग्राम फिगर पहले बना लेंगे, उसके अंदर हम जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है एल्गोरिथम का वो हम लिख देंगे, इनपुट एज रेडियस आर, ठीक। ये हो गया। अब हम प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए हम बताएं तो रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टेंगल के अंदर हम ये जो एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है इसको हम लिख देंगे AOC इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब करना है हमको आउटपुट, आउटपुट निकालना है। आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। आउटपुट के लिए यहाँ हम प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट AOC। अब हमको स्टॉप करना है, इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या बताएं तो ओवल का इस्तेमाल करते हैं, ओवल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टॉप लिख देंगे, ये हमारा एक फ्लो चार्ट बनकर तैयार हो गया। इस तरह से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, सिंपल फ्लो चार्ट इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक। इस तरह से और भी आप क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो जितना मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम बताया कि एल्गोरिथम लिखें, उसके बाद आप फ्लो चार्ट लिख के भी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। सम करने का एल्गोरिथम ये हुआ, सब्ट्रैक्ट करने का भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड करने का एल्गोरिथम इसी तरह से आप लिख सकते हैं। उसका फ्लो चार्ट भी मैंने नीचे बनाया उस तरह से, अभी तुरंत बताया उसको, उस तरह से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। या फिर एरिया निकालने के लिए एल्गोरिथम मैंने बताया था। तो एरिया निकालने के लिए आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। जितना भी 2D शेप में एरिया जो जितना भी आता है, 3D में भी आता है, तो वो भी आप इस तरह से एल्गोरिथम लिख के निकाल सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला यूनिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।